जहां पर लाखों की तादाद में लोगों की जान ले ली गई। कहा जाता है कि यहाँ पे इतनी बेरहमी से लोगों को मारा कि वो दृश्य आज भी कोई याद करता है तो उसकी रूह कांप जाती है। जी हाँ, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल नेक्स्ट 9 न्यूज में। और एक बार फिर से मैं आपके सामने सारिका लेकर आई हूँ एक नई कहानी, एक ऐसी कहानी जिसको सुनकर आप भी चौंक जाएंगे। जी हाँ, आपने हिटलर के बारे में तो सुना होगा आपने कितना बेरहम था, कितनों की जान ली। वहीं अब आपको बताने वाले हैं हम कि आखिर हिटलर ने ऐसा क्या किया जो गेटवे ऑफ डेथ में कहते हैं आज भी आत्माएं भटकती है। आखिर वो किस कदर वहां के लोगों की बेरहमी से जान लिया करता था, आज हम आपको बताएंगे। आखिर गेटवे ऑफ डेथ कहाँ है और आज लोग वहां पर जाने से भी क्यों कांपते हैं, क्यों डरते हैं। तो देखिए हमारी ये वीडियो। जर्मनी का एक खूंखार तानाशाह हिटलर का इतिहास आपने जरूर पढ़ा होगा। कहा जाता है कि हिटलर यहूदियों का कट्टर दुश्मन था। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान इस तानाशाह की नाजी सेनाओं के द्वारा पोलैंड में बनाए गए शिविरों में करीब 10 लाख लोगों ने अपनी जान गंवाई, जिसमें यहूदियों का संख्या सबसे ज्यादा थी। इस यातना शिविर का नाम ऑस्टविच कैंप है। वहीं आपको बता दें, ऑस्टविच कैंप के बाहर एक बड़ा सा लोहे का दरवाजा है जिसे गेटवे ऑफ डेथ यानी मौत का दरवाजा कहा जाता है। ऐसा कहा जाता है कि बड़ी संख्या में यहूदी लोगों को रेलगाड़ियों में भेड़ बकरियों की तरह लाद कर उसी दरवाजे से यातना शिविरों में ले जाया जाता था और उसके बाद उन्हें ऐसी ऐसी यातनाएं दी जाती थी जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। वहीं आपको बता दें, ऑस्टविच कैंप एक ऐसी जगह थी और उसे इस तरह बनाया गया था कि वहां से भाग पाना नामुमकिन था। कहते हैं कि कैंप के अंदर यहूदियों, राजनीतिक विरोधियों और समलैंगिकों से जबरन काम करवाया जाता था। इसके अलावा बूढ़े और बीमार लोगों को कैंप के अंदर बने गैस चैम्बर में डालकर जिंदा जला दिया जाता था। लाखों लोगों को इन गैस चैम्बरों में डालकर मार दिया गया था। वहीं ऑस्टविच शिविर के परिसर में ही एक दीवार है जिसे वॉल ऑफ डेथ यानी मौत की दीवार कहा जाता है। कहते हैं कि यहाँ अक्सर लोगों को बर्फ के बीच खड़ा कर गोली मार दी जाती थी। नाजियों ने ऐसे हजारों लोगों को मौत के घाट उतारा था। वहीं आपको बता दें, साल 1947 में नाजियों के इस यातना शिविर को पोलैंड की संसद ने एक कानून पास कर सरकारी म्यूजियम में बदल दिया। कहते हैं कि म्यूजियम के अंदर करीब 2 टन बाल रखे गए हैं। दरअसल मरने से पहले नाजी यहूदी और अन्य लोगों के बाल काट लेते थे ताकि उनसे कपड़े वगैरह बनाए जा सके। इसके अलावा कैदियों के लाखों चप्पल, जूते और अन्य सामान भी म्यूजियम में रखे गए हैं। वहीं आपको बता दें, ऑस्टविच कैंप का निर्माण ऐसी जगह पर कराया गया था जहां से भाग पाना शायद ही नामुमकिन था। कहा जाता है कि इस कैंप के अंदर समलैंगिकों, राजनीतिक विरोधियों और यहूदियों से जबरदस्ती काम करवाते थे। कहा जाता है कि हिटलर के इतने बड़े दुर्व्यवहार की वजह से जिन लोगों की मृत्यु हुई वो आज भी उनकी आत्माएं वहीं भटकती है। वहीं आपको बता दें, 20 अप्रैल 1889 को ऑस्ट्रेलिया में एक शहर में जन्मे हिटलर ने आतंक की नई इबारत लिखी। हिटलर की मौत 56 ईयर की उम्र में हुई थी। वो उस समय एक बंकर में था जिसे उसने बर्लिन में हवाई हमले से बचने के लिए बनाया था। 10 दिन पहले उसका बर्थडे था। बर्थडे वाले दिन हिटलर आखिरी बार बंकर से बाहर आया था और सोवियत संघ की रेड आर्मी से लड़ने वाले सैनिकों को आयरन क्रॉस भेंट किया था। शाम में हिटलर की पार्टनर हीवा ब्राउन ने एक छोटी पार्टी रखी थी, लेकिन उस पार्टी में कोई निजी लीडर नहीं आया था। अपनी मौत से पहले हिटलर एक बात अच्छी तरह जान चुका था कि जर्मनी की हार पक्की है। चलिए आपको बताते हैं आखिर कैसे हुई इसकी खौफनाक मौत। बर्लिन का युद्ध 16 अप्रैल को शुरू हुआ था।
उसके बाद मित्र देशों की सेनाएं धीरे धीरे बर्लिन की ओर बढ़ पड़ी। हिटलर के पास जवाबी कार्रवाई करने के लिए पर्याप्त संख्या में सेना नहीं थी। उस स्थिति में हिटलर ने अपने कमांडरों के खिलाफ शाब्दिक हमला शुरू किया। फिर उसने घोषणा कर दी कि हम जंग हार चुके हैं। उसने एक चिकित्सक से सुझाव भी मांगा था कि आत्महत्या कैसे की जाए। चिकित्सक ने उसको साइनाइड की गोली लेने या फिर सिर में गोली मार लेने का सुझाव दिया था। वहीं आपको बता दें, नाजी पार्टी के अन्य लीडरों को ये बात पता चल गई कि हिटलर आत्महत्या की योजना बना रहा है। उन लोगों ने पार्टी को अपने कब्जे में लेने की योजना बनाई। उन्हीं लीडरों में एक था हरमन गोरिंग। हिटलर ने उसे तख्ता पलट का प्रयास करार दिया। उन्होंने गोरिंग से इस्तीफा देने या सजा का सामना करने को तैयार रहने को कहा। इस बीच नाजी पार्टी के एक शक्तिशाली लीडर हेनरिक हिमलर ने मित्र देश की सेनाओं के समक्ष आत्मसमर्पण का प्रस्ताव रखा, जिसे मित्र देशों ने ठुकरा दिया। इसके बाद हिटलर ने हिमलर को गिरफ्तार करने का आदेश दिया, लेकिन किसी ने भी हिटलर की बातों पर ध्यान नहीं दिया। पहला ऐसा मौका था जब हिटलर बेबस हो गया था, कोई उसकी बात नहीं सुन रहा था। हिटलर जान चुका था कि अब कोई चारा नहीं बचा। 29 अप्रैल को आधी रात के बाद उसने बंकर में एक छोटे समारोह में ब्राउन से शादी की। फिर उसने अपनी अंतिम वसीयत तैयार की, जिसे अपने निजी सचिव को सौंपा और सोने चला गया। वहीं बेनिटो को प्रदर्शनकारियों द्वारा गोली से उड़ाने की खबर हिटलर तक पहुंची। इसके बाद उसने आत्महत्या का फैसला कर लिया। फिर अपने कुत्ते पर साइनाइड की गोलियों को आजमाया। 30 अप्रैल को लंच के बाद हिटलर और ब्राउन ने बंकर में बाकी बचे सैनिकों को अलविदा कहा। फिर वो अपनी स्टडी रूम में आ गए। जब दोनों ने आत्महत्या की तो कमरे में कोई मौजूद नहीं था। बंकर में मौजूद अन्य सैनिकों का कहना था कि 3:30 बजे के करीब उनको गोली चलने की जोरदार आवाज आई। थोड़ी देर बाद कमरे में बादाम के जलने की गंध फैल गई, जो साइनाइड की गंध थी। बाद में पता चला कि हिटलर ने खुद को गोली मार ली थी, जबकि ब्राउन ने साइडाइन खा लिया था। जी हाँ, जो लोग बीमार होते थे, किसी काम के नहीं थे, हिटलर उनको गरम गरम जलती हुई आग में जिंदा जला देता था। वही कहा जाता है हिटलर इतना बेरहम था कि वहां के लाखों लोगों को उसने एक ही दिन में खत्म कर दिया था। रेलगाड़ियों में लोगों को इस तरीके से लाद कर लेकर आया जाता था जैसे कि वो कोई सामान हो, और रोज उनसे काम निकलवाया जाता था। अलग अलग तरीकों का काम करवाता था हिटलर उनसे। वही लोग बहुत परेशान थे, लेकिन वहां से कोई भाग के नहीं जा सकता था, क्योंकि गेटवे ऑफ डेथ जो जगह है वो बनाई इस तरीके की गई है कि कोई वहां से भागकर अपनी जान बचाकर नहीं जा सकता। और हिटलर की वजह से आज वहां पर कईयों की आत्माएं तड़पती है, और वही लोगों ने कई बार वहां पर अलग अलग घटनाओं को होता हुआ भी देखा है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो, जानकारी अच्छी लगी हो, तो जल्दी से जाकर चैनल को करें सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।